वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में एडुटेरिया का वार्षिक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसका पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज़ सेंट पीटर्सबर्ग गया था। इम्पोर्टेंट है कि रूस के नौसेना दिवस में जो है भाग लेने के लिए कौन सा जहाज़ जो है सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो आपको याद रखना है INS तबर गया था, ठीक है। INS तबर गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके रूस है, रूस की राजधानी कहाँ पर है, तो मॉस्को है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो कहाँ पर बना रही है, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में कहाँ पर, तो कारवार में, ठीक है, कारवार में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो भारत के जो नए महालेखा नियंत्रक बने हैं उनका नाम है दीपक दास। क्या नाम है, दीपक दास। पहले कौन थे, पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं अब बन गए हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बीकू मल्ला, ठीक है, बीकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो महावीर चक्र से, ठीक है, महावीर चक्र से जो है संतोष बाबू को नवाजा गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज़ ने भाग लिया। तो INS तबर ने भाग लिया, ठीक है, INS तबर ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो आपके कोकन अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। तो लद्दाख ने सिक्किम राज्य से समझौता किया है, ठीक है। सिक्किम राज्य जैविक खेती करता है, ठीक है। सिक्किम जो आपके जैविक खेती करता है उसके बारे में एक बार UPSC भी क्वेश्चन पूछा था 2018 में, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, UPSC के द्वारा। नेक्स्ट है कि इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे। तो भारत के शेरपा होंगे पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल। इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा पढ़ लीजिए। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे। तो पीयूष गोयल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे बनाया है। तो कंगना रनौत को, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा। तो 9.5%, ठीक है, 9.5% अभी चर्चा में था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया। इम्पोर्टेंट है, ये BPSC पूछा जा सकता है, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। तो बिहार को जो है मिज़ोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी SpaceX ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो जो SpaceX है कहाँ की कंपनी है, तो USA की एक प्राइवेट कंपनी है। इसके द्वारा जो है एक ही बार में कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो 143 सैटेलाइट को, ठीक है, 143 सैटेलाइट को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले नाम किसका था, तो 104 सैटेलाइट आपके इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है।
तो देश का जो पहला राज्य बना है उत्तराखंड बना है, ठीक, कौन बना है? उत्तराखंड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के खिलाफ जो है 100%, नोट कीजिएगा, 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो भारत का जो पहला गांव बना है बयान बना है, ठीक है, बयान। बयान कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो। जैसे कि भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? तो 2024 में पूरा किया जाएगा, ठीक है, 2024 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो बनाया है आशीष सेधोरकर को, ठीक है, आशीष सेधोरकर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मानकौर, ठीक है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मानकौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध था एथलीट से, ठीक है, एथलीट से जो है मानकौर का संबंध था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन है? तो कौन है? नाओमी ओसाका, ठीक है। नाओमी ओसाका किस देश की हैं? तो जापान की हैं, ठीक है, किस देश की हैं? जापान की हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो प्रियंका चोपड़ा का, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो बेस्ट झांकी का जो पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है, राम मंदिर, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार राम मंदिर। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो है हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर, ठीक है, किस नदी पर? चिनाब नदी पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के जो नए सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, ठीक है, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय भी है, ठीक है, गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? याद रखिएगा, जुलाई माह में। तो किस देश में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो जॉर्जिया में, ठीक है, जॉर्जिया में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है काजा क्लास। ये लगातार चर्चा में बनी रहती हैं, ठीक है, जो काजा क्लास हैं लगातार चर्चा में बनी रहती हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका के किस किताब के लिए मिला है? तो किस किताब के लिए मिला है? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ठीक है, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर नहीं लिखते हैं तो आप लोग वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा। अगर 2-3 बार देखिएगा ना तो आपको क्या होगा, रटा जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। आप पूरी तरीके से आपको बोलते हैं ना, रट लीजिएगा करेंट को, आपके सामने आएगा, आप सीधे आंसर बताइएगा उसका। तो आप लोग 1 से 2 बार जरूर पूरा वीडियो को देखा कीजिएगा, ठीक है। आपके 18 वीडियो अपलोड किया जाएगा और छोटा वीडियो होगा, 15 मिनट का, 18 मिनट का, 17 मिनट का, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग आराम से वीडियो को देख भी लीजिएगा, और ज़्यादा लंबा रहता है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ जो है मिलकर 10 लीग सेकेंड युद्ध अभ्यास किया है? तो भारत ने जो है किस देश के साथ मिलकर जो है 10 लीग सेकेंड युद्ध अभ्यास किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ में मिलकर, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ में मिलकर।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? उस पोत का नाम क्या है? तो INS ध्रुव, ठीक है, INS ध्रुव अभी ये चर्चा में था, ठीक है, अभी ये चर्चा में था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो इजराइल की, ठीक है, इजराइल की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 69 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षिता राजा, ठीक है, हर्षिता राजा बने हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ईडा तूफान है ने किस देश में तबाही मचाई है? तो जो ईडा तूफान है अभी हाल ही में अमेरिका में तबाही मचाई। कहाँ पर? अमेरिका में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उत्तराखंड में जो है एक दिन की जो मुख्यमंत्री बनी है उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। तो ए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो देख लीजिए, इसमें आपके पंजाबी को शामिल किया गया है, ठीक है, पंजाबी को शामिल किया गया है और मलयालम को शामिल किया गया है, जबकि जो मैथिली है अपने मिथिलांचल में बोला जाता है इसे शामिल नहीं किया गया है। तो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने जो है किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए जो है कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है कि चंडीखोल में तो मंजूरी दी गई है और पादुर यहाँ पर भी दी गई है, जोधपुर में नहीं दी गई है, ठीक है, जोधपुर में नहीं दी गई है। तो एक और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को, ठीक है, पी साईनाथ को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल आपके 3 पदक जीते हैं। कितने पदक? भारत ने कुल यहाँ पर 3 पदक जीतता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पदक यहाँ पर कौन जीतता है? तो केनिया। नेक्स्ट है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो आपको याद रखना है क्या था? मिराई तोबा, ठीक है, मिराई तोबा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो पैरा ओलंपिक है उसका शुभंकर क्या था? तो सोमाइटी। क्या था? सोमाइटी। दोनों नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चाइना को, ठीक है, चाइना को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 2021 में आपके ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हम याद करने के से ट्रिक बताए थे कि पेरिस से कोई व्यक्ति जो है एक हेसल नामक लड़की से मिलने के लिए कहाँ पर जाता है? मनामा में जाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं? कोई पेरिस से कोई एक व्यक्ति है जो हेसल नामक लड़की से मिलने के लिए कहाँ जाता है? मनामा एक देश है, वहाँ पर जाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितने राशि को मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन के, ठीक है, $500 मिलियन के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है, ठीक है, स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए जो है 24 घंटा और 7 दिन शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है, तो किसके द्वारा मुहैया करवाया गया है? तो आपको याद रखना है पुरी के द्वारा, ठीक है, पुरी के द्वारा। पुरी शहर कहाँ है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तालिबान हमलों के समय अफ़गानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तालिबान हमलों के समय जो है अफ़गानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, रुदेंद्र टंडन, ठीक है, रुदेंद्र टंडन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है, तो किस राज्य में जो है हरेला उत्सव मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईफा 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो इनटू द डार्कनेस को, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा जो सोलर पार्क बनेगा ये गुजरात में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? गुजरात में बनेगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को, ठीक है, 2023 को VVI क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल आपके 50 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। तो हम लोगों ने टोटल आपके 3 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।